कांग्रेस नेता अजय राय को लेकर जिन पर अब सवाल उठ रहे हैं। अयोध्या में स्वागत भोज में मछली थी और मछली भोज को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है कि बेशर्मी की भी एक सीमा होती है, एक हद होती है। अयोध्या से बाहर जाकर खा लेते अगर आपको मछली खानी ही थी तो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसे लेकर अब महाभारत छिड़ गई है। मछली पर एक बार फिर से महाभारत छिड़ी है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में अयोध्या में वहां पर अजय राय जिनके मछली भोज से विवादों में वो आ गए हैं, कांग्रेस आ गई। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान भी इस पर सामने आया है कि ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। कांग्रेस हमेशा ही देश विरोधी काम करती है, ये ब्रजेश पाठक ने कहा है। डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और किस तरह से क्या कुछ और कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहां पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। बात उठाई है तो आज निश्चित तौर से इनको मिर्ची लग रही है। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहाँ पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया, तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे हैं। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। मुख्यमंत्री भी आपकी आलोचना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज़ हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और अगर नहीं है तो योगी जी फिर अब गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलना बंद करिए और तत्काल इस्तीफा दीजिए और मठ में जाइए। सनातन धर्म का अपमान बताया जा रहा है क्या? भाई कह तो रहा हूँ कि फोटो है तो दिखा दें ना, मेरी फोटो दिखा दें, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूँ, तुरंत इस्तीफा दूंगा। और नहीं तो योगी जी को गेरुआ का सम्मान करते हुए, जो गेरुआ वस्त्र पहने हैं उसका सम्मान करते हुए उनको इस्तीफा देकर तत्काल मठ में जाना चाहिए। और मठ में जा, क्या झूठ बोलने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ झूठ बोलकर केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं और गेरुआ वस्त्र का अपमान कर रहे हैं। मछली भोज पर अजय राय की सफाई सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि भाई निषाद समाज का ये कार्यक्रम था, ये उनकी परंपरा है, वहां पर ये खाया जाता है, उनका खान पान है। और इस पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी आपको सुनवाते हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं।
तो सुना आपने यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री को, लेकिन वहीं अजय राय ने भी सफाई दी है। एकादशी के दिन अयोध्या में थे अजय राय और वहां रामलला और हनुमानगढ़ी के मंदिर में वो जाकर पहले दर्शन करते हैं। उसके बाद जो निषाद समाज ने जो कार्यक्रम रखा था वहां पर वो पहुंचते हैं और स्वागत में पहुंचे जो लोग हैं उनके लिए वहां पर मछली भोज का इंतजाम किया गया था। इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन साधु संत जो हैं वो खासे नाराज हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, ये भी आपको सुनवाते हैं। ऐसी घृणित कर्म करने वाले को निश्चित तौर पर ऐसा दंड मिलेगा, कभी कोई इसको माफ नहीं कर सकता है। एक कभी सनातनी का हमदर्द नहीं हो सकता है। ये लोग टोपी पहनते हैं, टोपी पहनाने वाले को खुश करने का काम करते हैं, लेकिन आपस में सनातनियों को तोड़ने का साजिश षड्यंत्र करते हैं। ऐसे महापापियों को जो है दंड देने की आवश्यकता है। श्रावण के पवित्र महीने में एकादशी की पवित्र तिथि पर जिस तरह से उन्होंने मछली भोज किया है, एक सनातन का उपहास करने का काम किया है, सनातनियों का मजाक उड़ाने का कार्य किया है, ये बिल्कुल अक्षम्य है। इनको दंडित करने की आवश्यकता है। सनातनी सभी एकजुट होकर के इनको दंडित करें।